Good afternoon. First of all, happy Independence Day to everyone. आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसकी जो इम्पोर्टेंस है इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया वो क्या है और हमारे जो नेशनल फ्लैग है जिसको हम ट्राई कलर भी कहते हैं उसके पीछे जो हिस्ट्री है वो क्या है क्योंकि किसी भी चीज़ की जिसको हम पूछते हैं उसके पीछे की जो हिस्ट्री होती है उसको जानना और उसको एप्रिशिएट करना हमारा एक धर्म बन जाता है और कोई कंफ्यूजन नहीं रहती है मासिस में लोगों में तो हम ये सब जानते हैं कि जो हमारा नेशनल फ्लैग है तिरंगा ट्राई कलर इसकी जो हिस्ट्री है इट रिलेट्स बैक टू द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल वही जो आइडियल्स हैं वो इस तिरंगे में या हमारा जो नेशनल फ्लैग है ये रिफ्लेक्ट करता है प्रोजेक्ट करता है इसके अंदर समाये हुए हैं और जो नेशनल फ्लैग है वो एक सिंबलाइजेस करता है कि हम एक फ्री कंट्री हैं इंडिपेंडेंट और फ्री कंट्री है दिस इज व्हाट आवर नेशनल फ्लैग सिंबलाइजेस और ये जो हिस्ट्री है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा जो विकिपीडिया ने डिपिक्ट की है मैं उसकी साइट पे लेके जाऊंगा आपको और वहां से पढ़ के बताऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक एक वर्ड ये तो हमको पता है नेशनल फ्लैग के बारे में कि ये तिरंगा हमारा नेशनल फ्लैग है लेकिन इसके अंदर जो स्पिरिट है वो शायद लोगों को जो है कम जानकारी है उसके बारे में वो जानना बहुत ज़रूरी है तो हम विकिपीडिया के हवाले से आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे नेशनल फ्लैग जो इंडिपेंडेंस से कुछ पहले हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था
क्या है? तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ये विकिपीडिया है। अभी आपके स्क्रीन पर ये फ्लैग ऑफ इंडिया, ये विकिपीडिया है। आप भी अगर गूगल पे जाएंगे तो यू कैन सर्च दिस एंड यू कैन रीड दिस कि विकिपीडिया ने क्या हिस्ट्री जो है जो एक्सप्लेन की है इसमें हमारे नेशनल फ्लैग की, फ्लैग ऑफ इंडिया की जो है। तो इसमें जो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं एक-एक लफ़्ज़ जो है, वर्ड जो है इसका पढ़ूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं इसकी ट्रांसलेशन करके हिंदी में भी बताता जाऊँ। तो फ्लैग ऑफ इंडिया, द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, colloquially called the tricolor, जो हमारा नेशनल फ्लैग है, हम उसको ट्राइकलर भी कहते हैं, is a horizontal rectangular tricolor flag of India, saffron, white and India green, with the Ashoka Chakra, a 24-spoke wheel in navy blue at its center. तो ये कह रहा है कि जो हमारा जो ट्राई कलर है, जो हमारा तिरंगा है, जो नेशनल फ्लैग है, उसमें 3 कलर जो हैं वो डिपिक्ट किए गए हैं, रिफ्लेक्ट किए गए हैं। जो सबसे टॉप के ऊपर है वो सैफरन कलर है, उसके बीच में जो नेक्स्ट कलर आता है वो वाइट कलर आता है और उसके बाद सबसे नीचे जो कलर आता है वो ग्रीन कलर आता है। और इन तीनों स्ट्राइप्स के बीच में वाइट के ऊपर यू कैन सी द अशोका चक्र। ये अशोका चक्र जो है ये डिपिक्ट करता है 24 स्पोक्स व्हील। जो भी स्पोक्स की ये व्हील है जो तिरंगे के बीच में वाइट स्ट्राइप के ऊपर जो बनाई गई है, ये नेवी ब्लू कलर की होती है। एंड it was adopted in its present form during a meeting of the Constituent Assembly held on 20th of July 1947, and it became the official flag of the Dominion of India on 15th of August 1947. ये जो हमारा नेशनल फ्लैग है ये जुलाई 22 1947 यानी कि आज़ादी से कुछ समय पहले ये हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वी रेफर टू वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड ने अडॉप्ट की थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट की थी और ये 15 अगस्त 1947 को ये ऑफिशियल फ्लैग जो है डोमिनियन ऑफ इंडिया का बन गया। मतलब ये जो नेशनल फ्लैग है तिरंगा ट्राइकलर, अगस्त 15 1947 को जब मुल्क आज़ाद हुआ तो ये हमारा ऑफिशियल फ्लैग जो है
वो बन गया। और बाद में ये जो है रिपब्लिक ऑफ इंडिया का जो है फ्लैग एज ए फ्लैग रिटेन किया गया। पहले डोमिनियन ऑफ इंडिया का 15 अगस्त 1947 को ये हमारा जो फ्लैग है वो ऑफिशियल बना। फिर इसको जब हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है लागू हो गया तो ये रिपब्लिक ऑफ इंडिया का फ्लैग जो है नेशनल फ्लैग, ऑफिशियल नेशनल फ्लैग जो है वो बन गया। In India, the term tricolor almost always refer to the Indian national flag. कहने का मतलब कि ट्राई कलर को ही हम नेशनल फ्लैग जो है वो बोलते हैं। द फ्लैग इज बेस्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द फ्लैग इज बेस्ड ऑन द स्वराज फ्लैग, ए फ्लैग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये बहुत जरूरी है जानना कि ये जो हमारा नेशनल फ्लैग है ये बेस करता है हमारे स्वराज फ्लैग फ्लैग के ऊपर। ये स्वराज फ्लैग जो है ये तब फ्लैग था और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस थी जो उसका ये फ्लैग था जिसके ऊपर ये हमारा नेशनल फ्लैग जो वाज बेस्ड। और स्वराज जो मूवमेंट है सभी को मालूम है, तो उसी स्वराज फ्लैग के ऊपर ये हमारा नेशनल फ्लैग जो है बेस करता है। सूर्या त्यागजी was the designer of today's Indian national flag. But before that, it was Pingali Venkaiah who was the designer of the Indian national flag, which is today not the current Indian national flag. आज का जो नेशनल फ्लैग है वो डिज़ाइन किया किया गया है सूर्या ताइब जी के द्वारा। इससे पहले जो हमारा नेशनल फ्लैग था वो पिंगाली वेंकैया ने डिज़ाइन किया था। बाय लॉ ये हिस्ट्री आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे नेशनल फ्लैग की हिस्ट्री क्या है। बाय लॉ द फ्लैग इज टू बी मेड ऑफ खादी, a special type of hand-spun cloth or silk made popular by महात्मा गांधी। कानून में प्रावधान है, देयर इज प्रोविजन इन लॉ कि जो फ्लैग है हमारा वो खादी का बना होना चाहिए, जो कि वो खादी जो महात्मा गांधी जी ने जो पॉपुलर की थी। द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड स्पेसिफिकेशन फॉर द फ्लैग आर लेड आउट बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। और जो हमारी जो BIS है जिसको हम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स कहते हैं, जो स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करती है बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग स्पेसिफिकेशंस एंड ऑल दैट, तो उसने ये कहा है कि जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है वो इसके ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होना चाहिए। द राइट टू मैन्युफैक्चर द फ्लैग इज हेल्ड बाय द खादी डेवलपमेंट एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। और इसको जो बनाने के राइट्स हैं वो खादी डेवलपमेंट एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशंस के पास है। हु allocates it to regional groups as of 2009, the Karnataka Khadi Gramodyog Samyukta Sangatha
हैज़ बीन द सोल मैन्युफैक्चरर ऑफ द फ्लैग। तो इसके जो राइट्स हैं वो खादी डेवलपमेंट एंड विलेज इंडस्ट्रीज मिशन के पास होते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है कि जो यूजेज ऑफ द फ्लैग इज गवर्न्ड बाय द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। इसका जो नेशनल फ्लैग है हमारा, उसका इस्तेमाल कैसे होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए, उसके लिए स्पेशल जो है लॉ बना हुआ है, जिसको फ्लैग कोड ऑफ इंडिया भी बोलते हैं हम। और इसके जो इसका जो भी इस्तेमाल है वो दैट मस्ट बी inconsistent with the flag code of India and other laws relating to the national emblems. The original code prohibited use of the flag by private citizens, except on national days such as the Independence Day and Republic Day. In 2002, on hearing an appeal from a private citizen, Naveen Jindal, the Supreme Court of India directed the Government of India to amend the code to allow flag uses by private citizens. Subsequently, the Union Cabinet of India amended the code to allow limited uses. The code was amended once more in 2005 to allow some additional use, including adaptations on certain forms of clothing. The flag code also governs the protocol of flying the flag and its use in conjunction with other national and non-national flags. तो इसमें ये कहा गया है कि जो प्राइवेट सिटीजन्स हैं उनको नेशनल फ्लैग यूज करने के कोई राइट्स नहीं थे। ये सिर्फ ऑफिशियली ही यूज हो सकता था ऑन दी डे ऑफ इंडिपेंडेंस और रिपब्लिक डे। लेकिन फिर 2002 में एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली गई नवीन जिंदल के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डायरेक्ट किया कि इसको प्राइवेट सिटीजन्स, जो प्राइवेट लोग हैं, उनके यूज़ के लिए भी इसको परमिशन दी जाए, अलो किया जाए इनको। तो फिर अकॉर्डिंगली ये कोड जो है वो अमेंड हुआ। तो प्राइवेट जो यूजेस थी वो भी अलो की गई। उसके बाद भी ये एक दो बार जो है कोड को अमेंड किया गया, जिसमें क्लॉथ के बारे में थोड़ी सी चेंजेस आई। तो इस तरह ये जो हमारा नेशनल फ्लैग है वो जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उसको अडॉप्ट किया बिफोर द इंडिपेंडेंस, बिफोर सम डेज of the independence. Then on 15th of August 1947, the Dominion of India adopted it as our official national flag. And when our constitution came into being, then it was it became the national flag of the Republic of India. And its usages, how to use it, it was regulated, it was governed, and it is governed by the Flag Code of India and the laws relating to the national emblems. Previously, it was not for the uses of the private citizens. Then in 2002, a petition was filed before the Supreme Court of India, and Supreme Court of India then directed the government of India to amend the code and allow the private citizens to use it. And accordingly, the
culture of uses by the private citizens commenced. Then you must also know that what is the aspect ratio of a national flag. Aspect ratio means width and height. तो इसकी जो रेशियो है वो है 3:2. All the three horizontal bands of the flag, saffron, white, and green, they are equally sized. They are of equal size, and in between, on the white band, there is a Ashok Chakra having 24 evenly spaced spokes. And you know that the chakra depicts the uh, law of the wheel. I have talked about the colors also, but the most important is that we should know the symbolism, what it symbolizes. As I have told you earlier, that the national flag, it symbolizes a free country. This national flag, it has a different spirit. You have to understand the beauty of your national flag from its spirit, because it contains the ideals of the freedom of the people who laid their lives during the freedom struggle. So you have to understand your national flag in that spirit. That is very important for you. It is a pride of every citizen, howsoever big or small he or she is. We have to maintain that pride of our uh, national flag. Therefore, it is very important. We, every citizen, must know, must be acquainted with the spirit of this national flag. That is what the important is. तो मैं इसमें सिंबलिज्म जो है वो आप अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हो. इसमें मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा कि नेशनल फ्लैग जो है उसकी स्पिरिट क्या है, उसकी आत्मा के अंदर क्या है, ऐसा क्या है कि हम अपने नेशनल फ्लैग के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं. कुछ तो है, और वही वो स्पिरिट है जो आपको जानना है. और वो तब आप जान सकते हो अगर आप अपने हिस्ट्री जो है
अपनी हिस्ट्री जो है नेशनल फ्लैग की, उसको जानने की कोशिश करोगे और उसकी एप्लीकेशन करोगे। सिर्फ जानना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसकी जो एप्लीकेशन है, वो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपनी हिस्ट्री जो है नेशनल फ्लैग की, तो उसी चीज़ को आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट, और इसी हिस्ट्री की जो अवेयरनेस है हमारे नेशनल फ्लैग की, उसी को देखकर, उसी को जानकर हमारी कमिटमेंट्स जो हैं, जो रेजोल्यूशंस हम पास करते हैं ऑन एवरी इंडिपेंडेंस डे, वो पास होने चाहिए कि जो जो हमारा नेशनल फ्लैग है, वो क्या हिस्ट्री डिपिक्ट कर रहा है, वो क्या प्रोजेक्ट कर रहा है सिटीजन्स को, वो सामने रखकर हमें अपने रेजोल्यूशंस जो हैं वो लेने चाहिए ऑन whenever we celebrate the occasions where we unfurl the or hoist the flags. तो मैं सिंबोलिज्म पढ़ने की कोशिश करता हूँ। गांधी फर्स्ट प्रपोज्ड ए फ्लैग टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1921। तो जो फ्लैग है हमारा, वो गांधी जी ने फर्स्ट टाइम 1921 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में फ्लैग की प्रोपोजिशन दी, प्रपोज किया। द फ्लैग वाज डिजाइन बाय पिंगाली वेंकैया। उस वक्त मैंने आपको बताया कि इस वक्त डिजाइन जो है किसने किया है, और उस वक्त जब ये प्रपोज किया गया था, तो उस वक्त पिंगाली वेंकैया ने ये डिजाइन किया था। इन द सेंटर वाज ए ट्रेडिशनल स्पिनिंग व्हील symbolizing Gandhi's goal of making Indians self-reliant by fabricating their own clothing. तो उस वक्त जो इसकी जो सेंटर था फ्लैग का, उसमें स्पिनिंग व्हील, ट्रेडिशनल स्पिनिंग व्हील, जिसको चरखा बोलते हैं हिंदी लैंग्वेज में, जो कि एक गांधी जो गांधी जी के गोल को वो सिंबलाइज करता है, वो इसका सेंटर में जो निशान जो है, चिन्ह जो है दिया गया था। Symbolizing Gandhi's goal of making Indians self-reliant by fabricating their own clothing. गांधी जी ने ये चरखा जो है, स्पिनिंग व्हील जो है, ट्रेडिशनल स्पिनिंग व्हील, इसलिए जो उसके ऊपर इतनी महत्ता दी थी, इम्पोर्टेंस दी थी, इसको महत्व दिया था, कि वो लोगों को सेल्फ रिलायंट बनाना चाहते थे कि अपने कपड़े खुद बनाओ, फैब्रिकेट करो, ताकि आप सेल्फ रिलायंट बनो। दिस इज व्हाट द स्पिनिंग व्हील सिंबलाइजेस। बिटवीन ए रेड स्ट्राइप फॉर हिंदूज एंड ए ग्रीन स्ट्राइप फॉर मुस्लिम, उस वक्त जब ये प्रपोज किया गया था, तो उस वक्त सैफरन स्ट्राइप नहीं थी, रेड स्ट्राइप थी और ग्रीन स्ट्राइप थी, जो डिपिक्ट करती थी रेड रेड जो है वो हिंदूज को डिपिक्ट करती थी, और जो ग्रीन स्ट्राइप है वो मुस्लिम्स को डिपिक्ट करती थी। जब ये फ्लैग प्रपोज किया गया था इन 1921 बाय बाय आवर नेशनल फादर गांधी जी, द डिजाइन वाज देन मॉडिफाइड to replace red with saffron and to include a white stripe in the center for other religious communities.
as well to symbolize peace between the communities and provide a background for the spinning wheel. However, ये मैं पहले आपको यहाँ तक आपको बता देता हूँ कि ये जो पहला प्रपोज्ड जो डिज़ाइन था 1921 का, इसको फिर फर्दर इसको बाद में मॉडिफाई किया गया। जो रेड स्ट्राइप थी उसको हटा के सैफरन और ग्रीन के बीच वाइट स्ट्राइप जो है जो थी सेंटर में दे दी गई। जो डिपिक्ट करती थी अदर रिलीजियस कम्युनिटीज एज वेल टू सिंबलाइज पीस बिटवीन द कम्युनिटीज। जो वाइट जो स्ट्राइप दी गई थी वो अदर जो रिलीजियस कम्युनिटीज थी उनको वो दर्शाती थी और सब कम्युनिटीज के बीच में पीस शांति को वो दर्शाती थी, वो जो वाइट स्ट्राइप है। एंड प्रोवाइड ए बैकग्राउंड फॉर द स्पिनिंग व्हील। However, to avoid sectarian associations with the color scheme, this is very important to understand. The three bands were later reassigned new meanings. क्योंकि फिर एक नया मोड़ आया कि पहले ये हिंदू मुस्लिम और अदर कम्युनिटीज की जो प्रोजेक्शन थी थ्रू दीज बैंड्स उसको भी अमेंड किया गया, मॉडिफाई किया गया और ये सोचा गया कि सेक्टेरियन जो एसोसिएशंस होती हैं कलर स्कीम के साथ नहीं होनी चाहिए, उनको अवॉइड करने के लिए इनको एक नया मतलब दिया गया। न्यू मीनिंग वाज असाइन्ड टू दीज थ्री स्ट्राइप्स बैंड्स। वो क्या था? पहला करेज and peace and sacrifice. Courage and sacrifice first. Second, peace and truth. शांति और सच्चाई। And faith and chivalry. और ये जो पहले वाले जो प्रपोज्ड जब फ्लैग किया गया उस वक्त जो बैंड्स को, थ्री बैंड्स को नेशनल फ्लैग के जो मतलब जो वो क्या दर्शाते थे, ग्रीन से क्या रिफ्लेक्ट होता है, ग्रीन का मतलब क्या है, वाइट का मतलब क्या है और सैफरन का पहले रेड था, रेड का मतलब क्या है, फिर वो भी मॉडिफाई हुआ। फिर सैफरन, ग्रीन और वाइट जो है डाला गया और वाइट को भी मतलब दिया गया। फिर उसके बाद ये फर्दर जो है दोबारा से इसको रीअसाइन किया गया कि जो बैंड्स हैं इस तरह की जो एसोसिएशंस हैं वो कलर स्कीम के साथ नहीं होनी चाहिए, तो इनको दोबारा से जो है वो मतलब जो है रीअसाइन किया गया। तो वो क्या किया गया? पहला नंबर 1 करेज एंड सैक्रिफाइस, पीस एंड ट्रूथ एंड फेथ एंड शिवेलरी। तो ये स्पिरिट है, ये इसकी आत्मा है हमारे नेशनल फ्लैग की। इसी को हमने ध्यान में रखना है और फॉलो करना है, तभी हम प्राइड जो है वो कर सकते हैं। अगर हम इसकी स्पिरिट को फॉलो नहीं करेंगे तो बहुत सी जो मुश्किल है, जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट हो सकती हैं। तो ये जो है इसके सिंबलिज्म जो है उस पे मैं फोकस कर रहा हूँ। आगे क्या कहा जाता है? A few days before India became independence on 15 August 1947,
The specially constituted Constituent Assembly decided that the flag of India must be acceptable to all parties and communities. तो कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिसने बनाया है, उसने डिसाइड किया कि ये जो हमारा नेशनल फ्लैग है, ये सबको एक्सेप्ट होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए। कोई भी पार्टीज हो, कोई भी कम्युनिटी हो, सबके लिए है। इसमें कोई ये नहीं कह सकता मैं इस पार्टी का हूं तो मैं ये हूं तो मैं वो हूं, तो आप ऐसा करो तो आप ऐसा करो। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेक इट क्लियर and decided that the flag of India must be acceptable to all the parties and the communities. A modified version of the Swaraj flag was chosen. The tricolor remained the same saffron, white and green. फिर जो स्वराज फ्लैग का जो मॉडिफाइड वर्जन था उसको चुन लिया गया और कलर उसके वही रहे, सैफरन, व्हाइट एंड ग्रीन। However, the चरखा was replaced by the अशोक चक्र। सिर्फ एक ही चेंज, फ्लैग स्वराज वाला ही चुना गया, कलर्स भी हमारे सैफरन, व्हाइट एंड ग्रीन रहे, लेकिन चरखे की जगह जो है अशोक चक्र जो है उसने ले ली, जो जो डिपिक्ट करता है इटर्नल व्हील ऑफ लॉ। मैंने गलती से पहले लॉ ऑफ व्हील बोल दिया था, एंड आई करेक्ट माई सेल्फ दैट इट इज व्हील ऑफ लॉ, इटर्नल व्हील ऑफ लॉ। तो चरखे की जगह, स्पिनिंग व्हील की जगह आप रिप्लेस कर ली अशोक चक्र ने, और ये फाइनल हो गया। It became the official national flag of India. अब मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट जो एक इसमें एस्पेक्ट है उसकी तरफ मैं ले जा रहा हूँ आपको। The philosopher Sarvapalli Radhakrishnan, everybody knows him, who later became India's first vice president and second president, clarified the adopted flag and described its significance as follows. Now, undoubtedly, the great philosopher of India and the world, Sarvapalli Radhakrishnan, who first was the vice president of India and then he became the second president of India. He said, he gave meaning to the bands, the colors. After all, what our national flag reflects to us, gives to us, what is there inside the spirit of our national flag. I will read. Bhagwa or the saffron. This is what the Sarvapalli Radhakrishnan, the philosopher, has said. Bhagwa or the saffron denotes renunciation or disinterestedness. सैफरन क्या डिपिक्ट करता है? सैफरन डिपिक्ट करता है रिनंसिएशन और डिसइंटरेस्टेडनेस। ये बहुत बड़ी बात है। रिनंसिएशन, डिसइंटरेस्टेडनेस। Our leaders
must be indifferent to material gains and dedicate themselves to their work. हमारे जो लीडर्स हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स, और वो जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, जो प्रेसिडेंट बनते हैं, जो मिनिस्टर्स बनते हैं, लोग उनको लोग बनाते हैं, वोट देते हैं लोग, और फिर इन लोगों को मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स एंड व्हाट नॉट, ये जो लीडर्स हैं वो कैसे होने चाहिए? ये साफ हमारे फिलोसफर ने बोला है कि सैफरन, ये सैफरन की इंटरप्रिटेशन जो है वो हो रही है, आवर लीडर्स मस्ट बी इंडिफरेंट टू मटेरियल, कि हमारे जो लीडर्स हैं उनको वेल्थ, दौलत जो है, जो मटेरियल जो वर्ल्ड है, मटेरियल गेन्स जो है, कि मेरे पास करोड़ों रुपए आ जाने चाहिए, मेरे पास दस 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 करोड़ के, दस दस अरब के फ्लैट होने चाहिए, मेरे पास 50-50 गाड़ियां होनी चाहिए, मर्सिडीज बेंज होनी चाहिए, वोक्स वैगन होनी चाहिए, इन सब से ऊपर उठना है, इनकी तरफ, इसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। जो रियल लीडर्स हैं, जो वाकई ही मुल्क के लिए काम करते हैं, ये राधा कृष्णन जो है, ये हमारे नेशनल फ्लैग की जो स्पिरिट है जो उसको बता रहे हैं, और एंड डेडिकेट देमसेल्व्स टू देयर वर्क, और जो काम उनको सौंपा गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, लोगों, मुल्क के लोगों के द्वारा उनको उस काम की तरफ ध्यान देना है, डेडिकेट करना है अपने आप को उस काम के लिए, ना कि मटेरियल गेन्स के लिए। फिर वो क्या बोलते हैं, दिस इज, ये सैफरन, ये जो सैफरन कलर है, आप देखिए इसकी कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है, इसकी स्पिरिट में क्या क्या है। ये सिर्फ कलर नहीं है, इसकी स्पिरिट में क्या है। ये हमारे हिंदुस्तान के जो एक बहुत बड़े इंसान हुए हैं, पर्सनैलिटी हुई है, फिलोसफर हुए हैं, राधा कृष्णन जी, सर्वपल्ली, ही वॉज ए ग्रेट एजुकेशनिस्ट, राधा कृष्णन जी, उन्होंने बोला है, हमारे प्रेसिडेंट थे वो सेकंड ऑफ इंडिया के। तो वो सैफरन को बारे में, सैफरन कलर के बारे में बता रहे हैं कि हमारे जो लीडर्स हैं, पहले तो रिनंसिएशन, डिसइंटरेस्टेडनेस, वो किस में होनी चाहिए, रिनंसिएशन और डिसइंटरेस्टेडनेस? मटेरियल गेन्स, कि मैंने इतना पैसा, इतनी वेल्थ बनानी है। अगर वो अपने आप को कुछ भी डिपिक्ट करे तो वो वेल्थ जो क्रिएशन है वो किसी और के नाम की बना लेते हैं और अपने आप को साफ सुथरा रखते हैं। लेकिन लोग इतने भी बेवकूफ़ नहीं हैं कि उनको समझ नहीं आती। तो ये जो सैफरन कलर है उसका देखिए आप कितना बड़ा मतलब है। आवर लीडर्स मस्ट बी इनडिफरेंट टू मटेरियल गेन्स एंड डेडिकेट देमसेल्व्स टू देयर वर्क, कि उनको मटेरियल जो गेन्स हैं, ये जो दौलत इकट्ठी करने की जो होड़ है, उसकी, उससे अलग रहना है, उसकी तरफ नहीं जाना है। और जो लोगों ने काम सोचा है, जो आपको डेडिकेट किया है, उसकी तरफ वो फुल्ली डेडिकेट होने चाहिए, काम की तरफ। तो अगर वो लीडर्स जो हैं इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं, तो मैं तो वो तो क्लियर है कि वो लीडर्स हो ही नहीं सकते हैं। अगर वो मटेरियल गेन्स की तरफ है और काम की तरफ काम है ही नहीं है, तो वो दे आर नॉट द रियल लीडर्स। दिस इज व्हाट द सैफरन मीन्स, सैफरन कलर मीन्स। अब नेक्स्ट क्या आता है, व्हाइट कलर हमारा।
व्हाइट कलर के बारे में राधा कृष्णन जी ये बोलते हैं, द white in the center is light, the path of truth to guide our conduct। जो व्हाइट कलर है, व्हाइट कलर जो है वो एक रोशनी है, एक रास्ता है, और एक गाइड है हमारे कंडक्ट का, जो भी हम करते हैं। ये एक ऐसी लाइट है, ये एक ऐसा रास्ता है जो जो हमें हमें दर्शाता है, जो व्हाइट कलर है फ्लैग का, नेशनल फ्लैग का, कि हमें ट्रूथ जो है उसको पकड़ के रखना है और उसके रास्ते पे चलना है। और इसी स्पिरिट को लेते हुए अपने जो कंडक्ट है, जो हम अपना कंडक्ट जो दिखाते हैं, जो एक्टिविटीज जो हम करते हैं, वो इस रास्ते पे करनी है। इस लाइट को साथ लेके आपने अपने कंडक्ट को इस रास्ते के ऊपर रखना है। दिस इज व्हाट द व्हाइट कलर ऑफ द नेशनल फ्लैग डिपिक्ट्स टू अस। ये स्पिरिट है हमारे नेशनल फ्लैग की। नाउ द ग्रीन शोज अवर रिलेशन टू द सॉइल, our relation to the plant life here, on which all other life depends। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी जो ग्रीन कलर है उसकी स्पिरिट में क्या है? उसकी स्पिरिट में बताया गया है कि ये हमारा जो ह्यूमैनिटी का जो रिलेशन है सॉइल के साथ, प्लांट लाइफ के साथ, और हर वो लाइफ मैं इसको वंस अगेन आई विल रिपीट दिस। द ग्रीन शोज अवर रिलेशन टू द सॉइल, our relation to the plant life here, on which all other life depends। इसका मतलब बहुत साफ है। जो ग्रीन कलर है हमारे बैंड का, नेशनल फ्लैग का, वो ये दर्शा रहा है हमारा सॉइल के साथ रिलेशन जो है। और हमारा जो रिलेशन है, जो प्लांट लाइफ जो सॉइल के ऊपर है उसके साथ। और इन्हीं दो चीजों के ऊपर, सॉइल और प्लांट लाइफ जो है, सारी जो दूसरी जो जिंदगियां हैं, जो लाइफ्स हैं, वो डिपेंड करती हैं। तो ये जो स्पिरिट है, जो बहुत फिलॉसफिकली जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने इसको डिपिक्ट किया है, इसका मतलब बताया है। इस मतलब, इस मीनिंग के साथ, इस सोल के साथ, जो हमारे फ्लैग की जो सोल है, जो इन 3 कलर्स में है और जो चक्रा है उसमें है, उसको लेकर हमने आगे जाना है और अपना कंडक्ट जो है सोसाइटी में वैसा बनाना है। तो फिर we as a people of India can pride that we really respect our national flag। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट अशोक चक्र मीन्स।
wheels. राधा कृष्णन जी क्या कहते हैं उसके बारे में? The Ashok Chakra in the center of the white is the wheel of the law of dharma. White is the Ashok Chakra in the center of the white is the wheel of the law of dharma. Truth or satya, dharma or virtue ought to be the controlling principles of those who work under this flag. Again, the wheel denotes motion. There is death in stagnation. There is life in movement. India should no more resist change. It must move and go forward. The wheel represents the dynamism of a peaceful change. So beautiful. You must understand this. You must read this. This is the real philosophy. And we don't understand this philosophy. That is very, very strange. Why don't we understand such beautiful philosophies? Because we we are we have become subjugated towards by our greeds, by material gains. And this is the reason that we are not able to dedicate ourselves to our work, to work which has been assigned to us, because we have become greedy to possess more and more and more, with the result that we are losing whatever we have with us in this race of greed. We have to stop somewhere and we have to follow this philosophy to become peaceful, to become more progressive, to become more helpful towards the humanity, towards the mankind, towards the plant life, towards our soil. And we can do only if we follow these philosophies. And these philosophies, fortunately, is embedded in our national flag. But because of our illiteracy, because of our no choice to learn, we commit such blunders as we are committing today. Therefore, I would exhort to the public, understand your flag, national flag, the underlying principles, the philosophy of this flag, the ideals which this flag contains, embeds in itself. This is not a mere flag, this is a philosophy, this is a spirit of your ideals, constitutional ideals, those great people who laid their lives during freedom struggle. So the late Sarvapalli Radhakrishnan, who was our vice president, first vice president, and the second president of India, he very beautifully, philosophically explained the philosophy behind these three different colors: the saffron, white,
and the green, and the wheel of law, that is Ashok Chakra in the center of these two, uh, saffron and green. तो ये मैं फिर रिपीट करता हूँ, एंड देन देयर आफ्टर आई विल एंड दिस. The Ashok Chakra in the center of the white is the wheel of the law of Dharma. Truth or Satya, Dharma or virtue ought to be the controlling principles of those who work under this flag. ये चीजें जो जो भी इस फ्लैग के नीचे जो आ, जो भी काम करते हैं, हम लोग, गवर्नमेंट्स, all institutions, common man, irrespective of any religion, caste, color, or creed. ये हमारे प्रिंसिपल्स होने चाहिए. लॉ जो है, सत्य, लॉ, ये हमारे कंट्रोलिंग जो प्रिंसिपल्स जो है होने चाहिए. Further, he says the wheel denotes motion, means कि ये व्हील चल रही है, मोशन में है, इट्स रनिंग एंड रनिंग एंड रनिंग. देयर इज डेथ इन स्टैग्नेशन. ही सेज अगर ये रुक जाए, अगर स्टैग्नेशन हो जाए, तो वो डेथ है, उसमें कोई लाइफ नहीं होती है. स्टैग्नेशन में वो एक जगह पे चीज जो है खड़ी रहती है. इट लैक्स, इट इज डिवॉइड ऑफ मोशन. So this wheel in the center of the flag denotes motion and not stagnation. There is life in movement. He says कि अगर आप मूव कर रहे हो तो उसमें लाइफ है. You are moving only if you have life. So there is a life in movement. India should no more resist change. अगर इंडिया में कोई चेंज आती है तो इंडिया को रेजिस्ट नहीं करना है. इट मस्ट मूव एंड गो फॉरवर्ड. बल्कि हमें आगे चलना है और फॉरवर्ड मूव करना है. द व्हील रिप्रेजेंट्स द डायनामिज्म ऑफ ए पीसफुल चेंज. ये जो चेंज की बात कर रहे हैं, जिस डायनामिज्म की जो बात हो रही है, वो पीसफुल चेंज है. जबरदस्ती नहीं करनी है कोई किसी भी चीज में. जो भी चेंज होनी चाहिए, और वो जबरदस्ती से नहीं होनी चाहिए, वो पीसफुल चेंज होनी चाहिए. अगर जबरदस्ती चेंज होगी तो रेजिस्टेंस जो है वो बननी शुरू हो जाएगी. द पीपल विल स्टार्ट रेजिस्टिंग दैट फोर्सफुल चेंज. तो राधा कृष्णन जी टॉकिंग अबाउट द dynamism of peaceful change. The country should not resist the change. It must move on and move forward. तो ये these are the three important. This is all about the symbolism of this national flag, and hopefully, not going much deep here, I have conveyed my message to everyone. Uh, you also try to understand this message, read yourself, apply yourself, and try to find out the spirit of this flag, this national flag, for which people are ready to sacrifice. So understand the principles of flag, the spirit behind flag, and move on with this spirit and with peaceful
change. No force. This is what the principles, the importance of this, our national flag is. With this, I hope you will try to uh, induce in you the history of our national flag and will follow that and will move on in your lives. Thank you very much for this patience. And with this, I will say once again that celebrate your Independence Day peacefully. Happy Independence Day to everyone. With this, I will end my this episode. Thank you very much. So this was all about our pride, the national flag, tricolor, Tiranga. I have explained the history behind it. I have also explained the meanings of those three colors and Ashok Chakra in the center. Hopefully, you will listen to this video and understand and apply in your lives the spirit of national flag. Thank you very much.